हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर आर के मिश्रा। आज जो हम लोग टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो कॉम्प्लेक्स नंबर, जो 4 क्लास 11 का चैप्टर का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। और इसके बारे में हम लोग अभी तक प्रीवियस क्लास में पढ़े हैं कि अगर कोई भी रूट के अंदर पॉजिटिव साइन होता है तो हम लोग जिसे √2 इंटू √3 दैट इज कॉल्ड √6 लिख सकते हैं। बट क्या रूट के अंदर अगर कोई नेगेटिव साइन हो तो उस चीज़ को पॉजिटिव करने के लिए क्या तर्क है, क्या इसका जो है एरियाज है, उस चीज़ के बारे में आज कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में पढ़ेंगे। प्लस इसके हिस्ट्री को भी जानेंगे कि आखिर कॉम्प्लेक्स नंबर जो है आया कैसे, किस तरह से इसका धीरे धीरे क्षेत्र में एरिया में चेंजेज होते गया और आज टिल डेट तक इसमें चेंजिंग क्या आया है ये पढ़ेंगे। और कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में कुछ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, कुछ लॉज को पढ़ा जाएगा। फिर इसके बारे में और कहाँ कहाँ यूज़ करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में ये चीज़ चलते हैं हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में स्टार्ट करते हैं। चलिए, कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में सबसे पहले अस्थिर से समझिएगा कि अगर मान लेते हैं कि √A अब गुना क्या लिखते हैं √B। सिंपल है, इसको हम लोग क्या लिखेंगे √AB। इसमें कहीं कोई तर्क नहीं है कि √A गुना √B बराबर क्या लिखते हैं √AB। अगर इसी चीज़ को लिखा जाए कि √2 और इंटू √3 तो हम ऑब्वियस है कि इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं √6 लिख सकते हैं, क्योंकि दो पॉजिटिव रूट के अंदर है। अगर यही चीज लिखा जाए कि -√2 इंटू -√3 दैट इज कॉल्ड √6, क्या ये पॉसिबल है? तो इस चीज के लिए थोड़ा सा हम लोग के पास क्वेश्चन मार्क्स हो जाता है कि क्या ये संभव है कि -√2 इंटू -√3 इज इक्वल टू √6 होगा। तो इस चीज के बारे में थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, हिस्ट्री की ओर ध्यान देते हैं कि आखिर इसका कहाँ से स्कोप है, किस तरह से हम लोग चेंजेस किए इस चीज का। सबसे पहले स्क्वायर रूट के बारे में ऑफ ए नेगेटिव नंबर कभी भी डज नॉट एग्जिस्ट किया, इसके बारे में जो है सबसे पहले ग्रीक वासी जो है बताए थे। ग्रीक के लोग बोले क्या कि जो यूनानी थे वो बोले कि रूट के अंदर जो है कोई भी अगर नेगेटिव चीज देते हैं, ठीक है, तो ये कभी भी जो है रियल नंबर को एग्जिस्ट नहीं करता है। अगर रूट के अंदर कोई नेगेटिव साइन दिया जाता है तो ये रियल नंबर को एग्जिस्ट नहीं करता है। बट यूनानिया लोग इतना दूर तक कह के रुक गए। बट इसका जो क्रेडिट जाता है वो जाता है हम लोग के इंडियन मैथमेटिशियन थे महावीरा, जो कि 850 एडी के पीरियड में थे। इन्होंने सबसे पहले इस डिफिकल्टी को क्लियर किया। कौन सा बुक था ये? तो गणित सार संग्रह में इसने बताया क्या कि कोई भी नेगेटिव अगर साइन होता है तो नेगेटिव जो होता है वो रूट स्क्वायर नहीं हो सकता है। क्योंकि यूनानी लोग जो है उन्होंने बताया कि रूट के अंदर कोई भी नेगेटिव साइन जो है रियल नंबर नहीं देता है। बट इंडियन जो फिलोसफर थे या मैथमेटिशियन थे महावीरा, इन्होंने सबसे पहले बताया कि गणित सार संग्रह में कि कोई भी स्क्वायर रूट जो है वो नेगेटिव नहीं होता है। बट इनके बाद कुछ ऐसे भी मैथमेटिशियन हुए जो कि प्रॉब्लम सॉल्व किए। एक कार्डन थे जो कि 1545 में इन्होंने क्या बताया कि x + y = 10 हो और xy = 40। तो इसने एक रूट से निकाला कि x = 5 + √-√5 और एंड y = 5 √-√5। तो इसने जब बताया, लेकिन इसने क्लियर कट नहीं किया कि x और y का मान तो इन्होंने निकाल दिए, लेकिन रूट के अंदर जो नेगेटिव साइन था इस चीज के बारे में इन्होंने स्पष्ट नहीं लिखा कि अरे रूट के अंदर जो है क्या इसके अंदर क्या होता है, नेगेटिव साइन को पॉजिटिव कर सकते हैं या नहीं, इस पर भी क्वेश्चन मार्क्स हुआ। बट इसके बारे में एक यूलर्स थे जो कि स्विस मैथमेटिशियन थे, इन्होंने फर्स्ट इंट्रोड्यूस किया कि आई को हम √(-1) लिख सकते हैं, जो कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रूट के अंदर कोई भी नेगेटिव साइन को पॉजिटिव करने का सबसे बेस्ट और बेहतरीन तरीका इन्होंने खोज निकाला कि रूट के अंदर अगर कोई नेगेटिव साइन होता है, रूट के अंदर अगर कोई नेगेटिव साइन होता है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, आई लिख सकते हैं। इस चीज के बारे में इन्होंने बताया। तो रूट के सबसे पहले यूलर्स ने इंट्रोड्यूस किए कि रूट के अंदर क्या है माइनस नेगेटिव, इसको क्या लिखिए आई। इस रूट को हटाने के लिए अगर हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायरिंग करते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो -1 बराबर कितना हो जाएगा i²। तो एक नया हमको टर्म मिल गया क्या कि i² का मान मेरे पास रिजल्ट क्या आ गया, तो -1 आ गया। अब इस रिजल्ट को देखने के लिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस चलते हैं। अभी जस्ट हम लोग बोले कि रूट के अंदर नेगेटिव होने नहीं चाहिए, तो हम लोग लिखते हैं क्या कि 2 इंटू, इसको लिख सकते हैं -1, -√2 को लिखेंगे 2 इंटू -1 मल्टीपल क्या लिखेंगे 3 इंटू -1। अब देखिए जब इसमें हम लोग चलते हैं तो 2 इंटू -1 को हम लोग लिख सकते हैं क्या चीज i² और गुना √3 इंटू -1 को क्या लिखेंगे i²। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं √2 i² का रूट क्या हो जाएगा i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा √3 i² का इंटू क्या हो जाएगा i।
अब देखिए √2 भी रियल नंबर है, √3 भी रियल नंबर है, इस दोनों को हम लिख सकते हैं √6 और i इंटू आई कितना लिखेंगे i²। अभी हम लोग जस्ट पढ़े थे i² का मान कितना होता है -1, तो हम लोग क्या लिखेंगे -√, क्या हो जाएगा √6, क्योंकि i² का मान इस तरह भी हम लोग चेक करते हैं √6 इंटू i² का मान क्या लिखेंगे -1, माइनस आगे आ गया तो माइनस क्या हो गया √6 हो गया। माइनस रूट के बाहर माइनस है, ऐसा नहीं कि रूट के अंदर है, तो ऑब्वियसली हम लोग लिख सकते हैं कि -√2 गुना -√3 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, अगर -√6 लिख सकते हैं तो ये मेरा बिल्कुल ही क्या होगा कि ये मेरा करेक्ट एजम्पशंस होगा। दैट मीन्स कि हम लोग इसको जो है राइट फॉर्म में लिख सकते हैं। लेकिन अगर √2 इंटू √3 अगर लिखते हैं तो अगर कोई बोलेगा क्या √6 होगा, तो ये कभी भी संभव नहीं है, ताकि दो नेगेटिव रूट जो है रियल अंदर, इसके अंदर इमेजिनरी कभी भी जो है रियल नहीं हो सकता है। बट अगर रूट के अंदर -2 इंटू -√3 है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं -√6, ये चीज़ हम लोग लिख सकते हैं। अब इसमें क्या करते हैं हम लोग, रूट के अंदर -6 है, इस पोर्शन को लिखने के लिए कुछ और हम लोग टर्म्स को देखा जाता है। देखिए जैसे सपोज कीजिए कि अभी हम लोग लिख दिए क्या कि √2 इंटू मान लीजिए कि √3 लिखते हैं, तो बोलता है कि क्या -√6 होगा, तो ये भी सही नहीं है। इस चीज़ को देखने के लिए फिर से देखिए √, कितना है 2 और √3 इसको लिख सकते हैं -1, तो इसको क्या लिखेंगे √2 गुना इसको हम लोग क्या लिखेंगे 3 -1 को हम लोग लिख सकते हैं क्या चीज़ i², और हम लोग जानते हैं कि i² का मान कितना होता है -1 होता है, तो ऑब्वियसली इसको लिख सकते हैं √2 इंटू कितना होगा √3 और i² का मान क्या हो जाएगा i, तो ऑब्वियस है कि इसको हम लोग लिख सकते हैं रियल दो पार्ट हो गया √6 इंटू आई, तो ये लिखना गलत हो जाएगा। बट अगर इस तरह से लिखते हैं √6 इंटू आई तो ये मेरा क्या हो जाएगा करेक्ट फॉर्म हो जाएगा। तो सबसे पहले क्रेडिट गोस्ट हो जाता है कि रूट के अंदर अगर कोई भी नेगेटिव साइन होता है तो इस चीज़ के बारे में सबसे पहले जो इंट्रोड्यूस किए थे उनका नाम था यूलर्स, जो कि स्विस मैथमेटिशियन थे। इन्हीं के बारे में हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में जो है कोई भी पॉजिटिव नंबर को जो है नेगेटिव नंबर को जो है रूट के अंदर पॉजिटिव लाने के लिए एक आई एक इसका क्या है फॉर्मेट है। तो चलिए कुछ आई के बारे में बताते हैं कि आई एक्चुअल में है क्या। तो आई जो मेरा होता है, आई को कभी भी हम लोग रियल नंबर नहीं कह सकते हैं। आई जो है वो रियल नंबर जो है ये नहीं है। आई मेरा कैसा नंबर नहीं है, तो रियल नंबर नहीं है। आई को हम लोग ओनली फॉर जो कह सकते हैं दैट इज कॉल्ड इमेजिनरी नंबर कह सकते हैं। आई मेरा क्या है इमेजिनरी नंबर या इमेजिनरी यूनिट भी बोला जाता है। आई जो मेरा है वो कैसा नंबर है, इमेजिनरी नंबर भी बोल सकते हैं, या आई को हम लोग क्या बोल सकते हैं इमेजिनरी क्या बोला जाता है, तो यूनिट बोल सकते हैं आई को। आई इज कॉल्ड द इमेजिनरी नंबर या इमेजिनरी यूनिट बोला जाता है। चलिए आज हम लोग जानते हैं क्या कि आखिर ये इमेजिनरी नंबर, अभी तक तो हम लोग रियल नंबर के बारे में पढ़े थे। रियल नंबर क्या होता है, तो कोई भी नंबर चाहे रेशनल हो इरेशनल हो, ऐसे नंबर को जो है क्या कहते हैं रियल नंबर कहते हैं। लेकिन -∞ और +∞ को छोड़ के एक्सेप्शनल केस में बाकी नंबर लाइन पे जितना भी नंबर से हम रियल नंबर को दिखा सकते हैं। लेकिन चलिए आज इमेजिनरी नंबर के बारे में कुछ इसके एरियाज को पढ़ते हैं। कि एक मैथमेटिशियन थे WR हैमिल्टन 1830 में, इन्होंने एक चीज बताया क्या कि कोई भी नंबर जो है, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है वो दो पार्ट में रह सकता है, x + i y। x मेरा नंबर क्या है, x तो ऑब्वियस है कि ये मेरा कैसा नंबर है, ये रियल नंबर है, और y भी मेरा कैसा नंबर है, तो ये मेरा रियल नंबर है, दोनों रियल नंबर है। लेकिन z जब हम लोग लिखते हैं तो ये एक x मेरा जो है नंबर्स है रियल, लेकिन ये x जो है मेरा कैसा पार्ट है, तो रियल पार्ट ऑफ z है, और ये जो आई वाई जो है ये मेरा कैसा पार्ट है, तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ z है। दैट मीन्स कि एक जो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा वो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट का एक कॉम्बिनेशन हुआ। हम लोग अगर कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में कोई भी डेफिनेशन अगर देना है तो बोलेंगे कि ऐसा नंबर ए नंबर विच इज द फॉर्म ऑफ x + i y दैट इज कॉल्ड, कैसा नंबर होगा तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। तो हम लोग एक नया चीज सीखे कि z = z दैट इज कॉल्ड द कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हम लोग लिख सकते हैं कि ए नंबर, ऐसा नंबर ए नंबर विच इज द फॉर्म कैसा है, तो x + i y भी हो सकता है, a + i b भी लिख सकते हैं, p + i q भी लिख सकते हैं, इज कॉल्ड, ऐसे नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड कैसा नंबर, तो कॉम्प्लेक्स नंबर। कार्टून नेटवर्क नहीं समझना है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। और वेयर x and y आर रियल नंबर, a and b आर रियल नंबर, p and q आर रियल नंबर, कथा के और एंड इट्स डिनोटेड बाय
इट्स डिनोटेड बाय, हम लोग जो इसको डिनोटेड करते हैं एक नया सिंबल हो गया तो जेड हो गया, इट्स डिनोटेड बाय जेड। अगर अब नंबर सिस्टम में हम लोग रियल नंबर तक ही अभी तक थे, लेकिन इसके बाद जस्ट हम लोग पढ़े हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर, तो रियल नंबर के बाद भी एक नंबर आ गया, दैट इज कॉल्ड द कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको बोलेंगे। इसका एरिया जो है ये सबसे ज्यादा सुपर सबसेट हो जाएगा। तो कॉम्प्लेक्स नंबर इसको किससे डिनोट करते हैं, तो कैपिटल जेड से करते हैं, दैट इज हम इसको लिख सकते हैं जेड इक्वल टू क्या लिखेंगे, x plus i y, x plus i y, that is called x is a real part, y is a real part, sorry, x and y are the real numbers and x is called the real part of z, real part of complex number, और y is called imaginary part of complex number, that means कि i जो है ये मेरा कैसा नंबर है, तो इमेजिनरी नंबर है। और ये चीज जो अभी जस्ट हम लोग i के बारे में पढ़े, i इज कॉल्ड आयोटा, आयोटा एक नया नाम दिया कि आखिर क्या इसका आई का कुछ न्यू नामकरण भी हुआ, तो बिल्कुल हुआ है। तो आई को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड आयोटा बोलता है। और ये आयोटा जो है किसने इंट्रोड्यूस किए थे, ये यूलर्स ने इंट्रोड्यूस किए थे। बट जेड बराबर एक्स प्लस आई वाई, ये जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म दिए इनका नाम था WR हैमिल्टन। WR हैमिल्टन जो है वो इनके बारे में क्या किए थे, बताए थे कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर्म होता है जिसमें कि रियल और इमेजिनरी दो नंबर का पार्ट होता है। इसमें बहुत सारे ऐसे मतलब कि ट्रिकी क्वेश्चन पढ़ेंगे जो कि बहुत ही इजी रूप में हम लोग डिस्कस करेंगे, और कोशिश रहेगी हम लोगों की कि शुरू से जो है चैप्टर को अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट के साथ आगे पढ़ाया जाए। और हर एक दिन आपको जो है एक एक वीडियो मिलेगी जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। आज हम लोग कुछ बेसिक्स के बारे में पढ़े कि कॉम्प्लेक्स नंबर आखिर जनरली इंट्रोड्यूस किसने किया था। तो एक बार फिर से हम इसको प्री रिव्यू मार देते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में सबसे पहले जो है मेनली इसमें जो पढ़ना पड़ता है कि कोई भी नंबर है, जैसे मान लीजिए कि √2 इंटू √3 लिखते हैं तो दैट इज कॉल्ड √6 होता है। हम लोग अभी तक जानते हैं कोई भी दो पॉजिटिव रूट का जो है वर्गमूल या तो आइदर एक स्क्वायर रूट हो या तो फिर एक ऐसा नंबर हो इरेशनल या रेशनल, इसी दो नंबर में हो सकता है, या फिर एग्जैक्ट रूट्स में हो सकता है। क्या अगर रूट के अंदर कोई नेगेटिव हो तो क्या उसको हम पॉजिटिव लिख सकते हैं। तो ये एक रियल नंबर ना हो के एक रूट के अंदर नेगेटिव है, इसके बारे में अभी तक नामकरण नहीं किया गया था। बट बहुत सारे देश के, जैसे कि ग्रीक, हम लोग का मैथमेटिक्स के रूप में ग्रीक भी बहुत ज़्यादा योगदान रखता है। वहाँ के मैथमेटिशियन और इंडियन मैथमेटिशियन दोनों का एक को रिलेशन है, ठीक है। तो हम लोग स्क्वायर रूट अगर बोला कि बताया कि कोई भी स्क्वायर रूट का नेगेटिव नहीं होता है, ग्रीक वासी इन्होंने ये चीज़ एक्सेप्ट किए। बट मेन जो क्रेडिट जाता है, जो लिखित दिए वो थे कौन, एक इंडियन फिलोसफर्स थे जिनका नाम था महावीर। 1850 में इन्होंने क्या बताया कि एक बुक निकाले गणित सारा संग्रह, जिसमें कि बताया कि कोई भी नेगेटिव रूट्स जो होता है उसमें क्या होता है, स्क्वायर रूट नहीं हो सकता। इसने एक लिखी, इनको एक क्रेडिट जाता है कि इसने ये चीज़ के बारे में मेंशंस किए। और बहुत सारे ऐसे मैथमेटिशियन हुए, कार्डन हुए, इसके बाद 1545 में इन्होंने भी बताया कि एक्स वाई को 2 सॉल्व किया, लेकिन एक एक्स का मान इन्होंने जो है रूट के अंदर नेगेटिव निकाल दिया, दूसरा क्या निकाल, एक रूट के अंदर नेगेटिव, इसमें भी नेगेटिव आ गया, बट इनका एग्जैक्ट सॉल्यूशन नहीं कर पाए। बट इसके बाद एक यूलर्स जो कि स्विस मैथमेटिशियन थे, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया कि कोई भी रूट के अंदर अगर नेगेटिव साइन होता है तो हम उसको आई के द्वारा, दैट मीन्स कि आयोटा के माध्यम के द्वारा जो है हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं, दैट मीन्स कि पॉजिटिव फॉर्म में कर सकते हैं। तो इनका क्रेडिट। और इसके बाद WR हैमिल्टन साहब, इन्होंने बताया कि कोई भी जो है क्या रियल और इमेजिनरी पार्ट का एक नया फॉर्म आया, दैट इज कॉल्ड, इस फॉर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। और इसके बारे में बहुत सारी चीज़ अभी पढ़ेंगे, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं जस्ट। तो चलिए अब जो है हम लोग देखिए क्या होता है, इसका बेसिक समझिएगा कि अभी हम लोग जस्ट पढ़े हैं कि z बराबर क्या होता है, तो x प्लस आई वाई, x प्लस आई वाई ये कैसा नंबर है, तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। z इज इक्वल टू क्या होता है, x प्लस आई वाई, दैट इज कॉल्ड द कॉम्प्लेक्स नंबर। अब देखिए अगर इसमें पूछा जाए आपको कि रियल पार्ट, आर मतलब क्या हुआ, रियल पार्ट ऑफ z, तो हम लोग क्या लिखेंगे, x लिखेंगे। और इसी चीज को अगर पूछा जाए क्या चीज की, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, दैट इज कॉल्ड क्या लिखेंगे, y। आई वाई नहीं बोलना है, जब इमेजिनरी हो ही गया तो आई को फिर से बोलना बेवकूफ़ी होगी, ठीक है। तो हम लोग रियल पार्ट बोलेंगे x और इमेजिनरी पार्ट क्या बोलेंगे, y बोलेंगे। अगर इसी चीज में बोला जाए कि प्योर रियल बताइए, प्योर रियल पार्ट ऑफ z, अगर प्योर रियल की बात होगी तो इफ एंड ओनली इफ y का मान ऑलवेज क्या हो जाएगा, 0 होगा। सिर्फ रियल पार्ट के बारे में होगा तो इसमें क्या होगा, इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, 0 होगा। और अगर पूछा जाए
कि प्योर इमेजिनरी बताइए, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जार, तो इसमें हर हमेशा बोलेंगे इफ एंड ओनली इफ एक्स का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये चीज़ दिमाग में रखना है कि अगर प्योर रियल की बात करेंगे तो इमेजिनरी पार्ट 0 होगा, और प्योर इमेजिनरी की बात करेंगे तो रियल पार्ट मेरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चलिए ये दो चीज़ तो हम लोग सीख लिए। रियल पार्ट को जो है कुछ बुक्स में आर ऑफ जेड भी लिखते हैं, डिनोटेड करते हैं, या कहीं कहीं हम लोग आर ई ऑफ जेड भी लिख सकते हैं, आपकी इच्छा जो है। इमेजिनरी पार्ट को आई ऑफ जेड भी लिखते हैं, कुछ बुक्स में जो है आई एम जेड लिखते हैं, और कुछ बुक्स में इस तरह भी लिख जाता है, आर ई जेड लिख जाता है, यहाँ पे लिख जाता है क्या, आई एम, देखिए फिर इसके साथ भी जो है अटैच कर देता है, जेड सेम ही है ये चीज़। तो इस तरह से भी हम लोग क्या करते हैं, डिनोट कर सकते हैं, ठीक है, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट। अब चलिए कुछ हम लोग स्टार्ट करते हैं क्या कि क्या कॉम्प्लेक्स नंबर में जो ये आई का जो वर्क है, जैसे कि मान लीजिए कि रूट अंडर कितना लिखे हैं हम लोग, -1 इज इक्वल टू क्या लिखे हैं, आई। अब इस चीज़ को रूट को हटाने के लिए हम लोग अभी जस्ट पढ़े थे, क्या करते हैं हम लोग, तो स्क्वायरिंग करते हैं ऑन बोथ साइड, तो -1 बराबर कितना हो जाएगा, आई स्क्वायर। तो एक रिमार्क में याद रखिएगा कि आई स्क्वायर का मान कितना होता है, तो -1 होता है। किसने इंट्रोड्यूस किया था, तो यूलर्स ने इंट्रोड्यूस किया था। किसने किया था, तो यूलर्स। अब देखिए इसका कहता है क्या, कुछ रिमार्क में कुछ इंपॉर्टेंस है पार्ट, इसको याद रखना है। फिर अभी बोल देखिए आई पे पावर अगर 1 बोलेंगे तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, आई लिखेंगे। आई स्क्वायर का मान अभी जस्ट हम लोग पढ़े थे -1। अगर आई क्यू रहेगा तो हम इसको लिख सकते हैं आई स्क्वायर इंटू आई, कहीं कोई दिक्कत। आई स्क्वायर का मान कितना होता है, -1 इंटू आई, दैट इज कॉल्ड कितना हो गया, -i। और आई पे पावर 4 अगर लिखेंगे तो इसको क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, क्योंकि आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर, आई स्क्वायर का मान -1 गुना -1, दैट इज कॉल्ड कितना हो गया, +1। तो i4 का मान क्या होता है, 1। फिर देखिए i4 हो गया, तो एक सीक्वेंस में अगर लिखते हैं हम लोग, तो i पे पावर 1 को हम लोग क्या लिखे, i पे पावर 2 को क्या लिखेंगे, -1, i पे पावर q को लिखेंगे हम लोग कितना, -i, और i पे पावर 4 को क्या लिखते हैं, 1। यही 4 पार्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर। और जैसे i पे पावर हम लोग 5 लिखेंगे तो ये चीज़ रिपीट होना शुरू हो जाता है। देखिए क्या, इसको हम लिख सकते हैं i4 इंटू i4 का मान 1 इंटू आई, दैट इज कॉल्ड कितना हो गया, आई। तो रिपीट करना शुरू होगा, मतलब कि इसका जो मिनिमाइज 1 से शुरू होगा और मैक्सिमाइज 4 तक वैल्यू रहेगा। इसके बाद इसका जो है रिपीटेशन शुरू हो जाता है। तो इनका जो पीरियडिसिटी फंक्शन हो जाएगा, दैट मीन्स कि 1 से लेके इसका रोटेशन ऑफ कितना हो जाएगा, 4 तक चलेगा मैक्सिमाइज। फिर 5 के बाद से जैसे रोटेशन होगा, 5 के बाद से पुनः जो है ये पोजीशन पर आ जाएगा। तो आई पे पावर 1 दैट इज कॉल्ड आई पे पावर 2 दैट इज कॉल्ड -1, आई पे पावर क्यू -i, आई पे पावर 4 1, और आई पे पावर 5 मान लीजिए तो हम तो तोड़ सकते हैं क्या, अगर लिखा रहे कि आई पे पावर 50 कितना होगा, आई पे पावर 100 कितना होगा, तो उस चीज़ के बारे में भी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ये चीज़ आप लिख लीजिए अच्छी तरह से। अब देखिए आई पे पावर अगर हम लोग चलते हैं क्या, कि आई पे पावर, ये ध्यान में रखिएगा अच्छे से, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि अगर रिमार्क में लिख देते हैं इफ पावर ऑफ आई अगर मैक्सिमम हो, मैक्सिमम स्टैंड फॉर क्या, 4 से, इन हिंदी में लिख देते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, हर हमेशा डिवाइडेड किया जाता है किससे, तो 4 से। अगर शेष स्टैंड फॉर रिमाइंडर, अगर 0 बचे तो उसका रिजल्ट 1 होता है। अगर रिमाइंडर 1 हो तो आई, रिमाइंडर 2 हो तो -1, रिमाइंडर 3 हो तो -i, और रिमाइंडर 4 हो तो क्या हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड, 4 में तो 0 ही हो जाएगा। यही 4 वैल्यू इसका रोटेशन करता है। अगर 0 हो तो 1, अगर 1 हो तो i, 2 हो तो -1, 3 हो तो -i होगा। चलिए हम देखते हैं कुछ प्रॉब्लम को इसमें। अब दिमाग में रहेगा कि 4 से ही डिवाइड क्यों करते हैं। अभी जस्ट हम आपको पढ़ाएं कि i पे पावर अगर 5 रहता है तो i पावर 4 इंटू आई, दैट मीन्स कि 5 के बाद जो है 4 के बाद जैसे वैल्यू जाएगा फिर से वो वैल्यू क्या करना, रिपीट करने लगता है। चलिए कुछ एग्जाम्पल हम लोग देते हैं। जैसे बोल दिया कि i पावर 5, तो हम लोग डायरेक्ट 4 से भाग लगाएं, 4 से बड़ा है, ठीक है, ग्रेटर है, तो 4 से भाग लगाएं तो रिमाइंडर कितना बचेगा, शेष 1 बचेगा। इसको दैट मीन्स कि रिमाइंडर जो है, रिमाइंडर कितना बचेगा, 1 बचेगा, तो हम इसको आई लिखेंगे। अगर मान लीजिए कि आई पे पावर 16 दे दिया, 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 4 जा 16 हो जाएगा, तो इसका रिमाइंडर क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, 0, तो ये रिजल्ट 1 हो जाएगा। अगर आई पे पावर मान लीजिए 18 रहेगा, 4 से भाग देंगे, 4 चौके 16, 2 बचेगा, 2 बचेगा तो क्या लिखेंगे, -1। अगर आई पे पावर मान लीजिए क्या कि एक कुछ भी पावर है 1000, इस तरह से 4 से भाग दीजिए, एग्जैक्ट कट गया, क्या हो गया, 1 हो गया।
तो क्या आई पे पावर, अब कोई भी पावर रहे, हम लोग अभी और इसके बारे में पढ़ेंगे कि अगर बिलोंग्स करता है एन में तो क्या होगा। तो आई पे पावर कुछ भी रहेगा रिजल्ट, तो हम लोग क्या लिखेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, ग्रेटर देन 4 रहेगा, और जो जो रिमाइंडर बचेगा इस चीज़ को दिमाग में रखना है, ठीक है। अब देखिए बोलेगा क्या आई पे पावर अगर -1 रहे तो हम क्या लिखेंगे। अभी तक तो हम लोग पॉजिटिव पावर पढ़े थे, क्या नेगेटिव पावर होगा तो इसका वैल्यू पॉसिबल है, हाँ बिल्कुल पॉसिबल है। देखिए इस चीज़ के बारे में क्या करेंगे, हम लोग लिख सकते हैं 1/i, आई को क्या करेंगे, आई से गुना और आई से भाग, नीचे में आई नहीं रहना चाहिए, डिनोमिनेटर में कभी भी नेवर आई होना चाहिए। तो अब क्या करेंगे इसको बोलिए, तो आई से मल्टीप्लाई, तो आई गुना आई हो जाएगा, यहाँ पर सॉरी आई इंटू आई क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर। आई स्क्वायर का मान कितना होता है -1, जिसे हम डिवाइड करेंगे क्या होगा -i। तो देखिए कोई भी निगेटिव अगर साइन हो, आई पे पावर -1 दिए तो इसको लिख सकते हैं 1/i, आई से मल्टीप्लाई कर दिया, आई से फिर डिवाइड और मल्टीप्लाई दोनों कर दिए, आई गुना 1 आई इंटू आई स्क्वायर, आई इंटू आई स्क्वायर का मान -1 भाग देगा -i। अब जैसे मान लीजिए सबसे इंपॉर्टेंट कि आई पे पावर अगर मान लीजिए -39 रहे तो हम क्या करेंगे, पहले साइन को पॉजिटिव कर लीजिए, तो 1 कितना लिखेंगे 39, 4 से भाग देंगे तो 4 9 जा 36, शेष कितना बचा 3, रिमाइंडर 3 बचेगा, तो इसको क्या लिखेंगे 1/-i। फिर से हम लोग क्या करते हैं, आई से गुना आई से भाग करेंगे, आई बटे कितना हो जाएगा -i स्क्वायर, आई बटे माइनस आई स्क्वायर का मान कितना पर है -1, तो आई बटे माइनस +1 हो गया, दैट स्क्वायर कितना हो गया आई। फिर से एक बार कॉल कर देते हैं, आई पावर कितना है -39, तो लिख सकते हैं 1/i पावर 39, दैट मीन्स कि 1 क्या लिखेंगे आई पावर 39, 4 से डिवाइड करें, 4 9 जा 36, 3 से बचा तो 3 बचेगा, क्या लिखा है फिर लिखे हैं -i। लेकिन गुना जब भी करना है तो माइनस तो खुद इमेजिनरी है, तो माइनस से नहीं पॉजिटिव से करेंगे, आई से मल्टीपल आई से, आई गुना 1 आई बटे आई इंटू आई -i स्क्वायर, आई स्क्वायर का मान -1 +1 आई हो गया। ये चीज़ के बारे में जो है हम लोग अभी तक पढ़े, बहुत सारा चीज़ पढ़े कि आई पे पावर अगर 4 से अधिक पावर हो तो क्या होगा, 4 से कम हो तो उसके लिए क्या सीक्वेंस होगा, ठीक है। हम लोग 4 से निगेटिव पावर हो तो क्या उसका पॉजिटिव करके हम लोग कर सकते हैं सॉल्यूशन। और एक टर्म और बचता है कि आई पे पावर अगर n दे दे, तो याद रखिएगा ऐसे सवाल में n जब भी बिलोंग करेगा तो वो नेचुरल नंबर में करेगा हमेशा। तो n का मान हम लोग नेचुरल नंबर है तो 1 से शुरू करेंगे, 1 2 3 से लेकर ये दिया रहेगा, नेचुरल हो इंटीजर हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। n का मान आप 1 दीजिए तो आई पे पावर 1 कितना हो गया आई, n का मान जैसे हम लोग 2 देते हैं क्या हो जाएगा आई स्क्वायर, दैट इज कॉल्ड -1, n का मान कितना देते हैं 3 तो आई क्यू कितना होगा -i, और n का मान 4 देते हैं तो आई 4 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। जैसे n का मान 5 देते हैं तो आई 5, 4 से भाग लगाएंगे तो कितना शेष बचेगा 1, तो ये आई होगा। फिर से देखिए रोटेशन आने लगा ना, तो ये इस तरह का जो अगर प्रॉब्लम रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे कि 4 से डिवाइड करके जो चाहे n नेचुरल नंबर हो इंटीजर हो, कुछ भी इंटीजर रहेगा तो n का मान 0 से शुरू करेंगे। तो हम लोग आज कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्सेप्ट को पढ़े, कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़े कि रूट के अंदर अगर नेगेटिव होता है तो उसको किस तरह से हम लोग पॉजिटिव करते हैं, आयोटा के बारे में पढ़े, इसके बाद कुछ प्रॉब्लम्स को करें। अगले जो क्लास होगी उसमें से इसके बाद वाला चैप्टर में कुछ एडिशन पढ़ेंगे, कुछ ऑपरेशंस पढ़ा जाएगा, फिर उसके बाद मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के बारे में पढ़ेंगे, इसके बाद कंजुगेट पढ़ेंगे, क्या होता है पोलर फॉर्म पढ़ेंगे, बहुत सारे डिफरेंट फॉर्म को पढ़ेंगे। इसके बाद जब ये आपका चैप्टर टॉपिक खत्म होगा तो कुछ जीमेंस और एडवांस के क्वेश्चंस को लेके बनाया जाएगा, एकदम से शॉर्ट ट्रिक से एकदम से ईजी वे में बताया जाएगा आपको, एकदम से लगेगा चुटकी में यार बनाया एकदम से कंप्लीट हो गया, ठीक है। बहुत ही सिंपल वे में पढ़ाया जाएगा, हर एक चीज़ को अच्छे से वीडियो को पॉज करके देखिए, आराम से धीरे धीरे हर एक चीज़ को नोट्स करके देखिए। और आने वाला कमिंग सेशन में हम लोग और सारे एडवांस बुक्स से जो है, बहुत सारे बुक्स ऐसे भी हैं जो कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो उसमें जो है हम लोग एनडीए में भी अगर आया हुआ है या फिर IIT सबके क्वेश्चंस में उसको हम सॉल्यूशन करेंगे। और आज के लिए वीडियो इतना ही, धन्यवाद। लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों को जरूर शेयर करें ताकि आपको नॉलेज बढ़ने के साथ साथ आपके दोस्तों में भी नॉलेज की एक नींव पड़ेगी। और एक आप लोग के लिए शायरी है, कभी तो मौजे आएगी तेरे साहिल पे आके, रोज एक घरौंदा बना के तो देख। ऑब्वियस है कि डेली सतत प्रयास, कंटिन्यूसली प्रयास से आप एक्टिव है। ब्रिलियंट बच्चा फ्लॉप कर सकता है बट लेबोरियस कभी भी फ्लॉप नहीं होगा। आप सीक्वेंस में पढ़िए। बेस्ट ऑफ लक फॉर नेक्स्ट क्लास के लिए। और इसके बाद आप टोटल वीडियोस को अच्छी तरह से देखिए, कॉम्प्लेक्स नंबर हम सीक्वेंस में कंप्लीट कर देंगे। थैंक यू वॉचिंग द वीडियो एंड दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू, लाइक एंड सब्सक्राइब।